हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड में आने वाले भूकंप या अर्थक्वेक के बारे में। ये वीडियो मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बना रही हूँ ताकि अगर आप न्यूजीलैंड आने वाले हैं या आने का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ के इस बेसिक और मेजर फैक्ट के बारे में डेफिनेटली जान लें। जब हम इंडिया जैसी कंट्री से आते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक या भूकंप इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, तो किसी ऐसी कंट्री में मूव होना जहाँ पर दिन में कई बार भूकंप आते हैं या अर्थक्वेक आते हैं, हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि क्या ये कंट्री हमारे लिए सूटेबल है या नहीं, क्या हमारी फैमिली के लिए कोई रिस्क तो नहीं है, हमारे लिए तो कोई रिस्क नहीं है, या फिर हमारी लॉन्ग टर्म लाइफ प्लान में ये कंट्री फिट बैठती है या नहीं। ये सारे डिसीजंस लेने के लिए ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होना जरूरी है। जब मैं न्यूजीलैंड आ रही थी और ये पता लगा कि अर्थक्वेक्स कितने ज़्यादा कॉमन है, मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि क्या ये कंट्री मेरे लिए सेफ भी है कि नहीं। उस वक्त मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आज जब ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और मेरे पास एक मीडियम है आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का, तो क्यों नहीं ये वीडियो बना के मैं आप सबको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। न्यूजीलैंड में हर साल करीब 20,000 अर्थक्वेक आते हैं। जी हाँ, 20,000 अर्थक्वेक आते हैं, जिसमें से सिर्फ 150 से 200 ही ऐसे होते हैं जिन्हें फील किया जा सकता है। बाकी जो अर्थक्वेक्स हैं उनके बारे में पता लगता है क्योंकि न्यूजीलैंड में GNS साइंस, जो कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कॉन्स्टेंटली सीज्मोग्राफिक एक्टिविटी जो है उसे मेंटेन करती रहती है। तो हमें पता है कि इतने सारे अर्थक्वेक्स या साइस्मिक मूवमेंट जो हैं वो धरती के नीचे कॉन्स्टेंट बेसिस पर चलते ही रहते हैं, और ये डाटा हमें ये भी बताता है कि यहाँ पर अर्थक्वेक्स का आना कितना कॉमन है और सेफ्टी के बारे में बात करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स अगर कहीं आते हैं तो वो आते हैं वेलिंगटन में। इवन कई बार ऐसा मजाक में भी कहा जाता है कि अगले 100 साल में वेलिंगटन में डेफिनेटली एक ऐसा मेजर अर्थक्वेक आएगा जो वेलिंगटन को नॉर्थ आइलैंड से अलग कर देगा, एंड वेलिंगटन विल बी इट्स सेपरेट कंट्री। वेलिंगटन के बाद नेपियर और हेस्टिंग्स ऐसे दो इलाके हैं जहाँ पे अर्थक्वेक का खतरा काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, और ऑकलैंड में कंपेरेटिवली अर्थक्वेक्स कम आते हैं। हालांकि नेचुरल हैजार्ड्स को आप कभी भी पूरी तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपको हमेशा अपने घर की जो इमरजेंसी एग्जिट है उसको क्लियर रखना चाहिए और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। जनरली आपको ये एडवाइस भी किया जाता है कि आप अपने इमरजेंसी बॉक्स को प्रिपेयर करके रखें, जिसमें कि टॉर्च, खाने पीने का कुछ केंट सामान, पानी की बॉटल्स वगैरह हमेशा रखी रहे, ताकि जस्ट इन केस अगर अर्थक्वेक आता है तो आप घर छोड़ के बाहर जाने के लिए या एक सेफ एरिया में मूव करने के लिए रेडी हैं। सारे न्यूजीलैंड में अर्थक्वेक आना बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड दो टेक्टोनिक प्लेट्स यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट्स और पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में आता है। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? हम सब ने ये इन्फॉर्मेशन 5th और 6th क्लास में पढ़ी है जब हम अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, लेकिन मैं एक क्विक ब्रीफ दे देती हूँ। जहाँ हम खड़े होते हैं धरती पे यानी ऊपरी लेयर पे, अगर हम वहाँ से 100 किलोमीटर नीचे खोदते रहेंगे तो हमें अलग अलग लेयर मिट्टी की, पत्थर की, रॉक्स की दिखाई देगी। इस पूरी लेयर को कहा जाता है लिथोस्फेयर, और जियोलॉजी में एक टर्म है टेक्टोनिक प्लेट्स या प्लेट्स टेक्टोनिक, जिसका मतलब है कि इन सारे स्टोन्स और रॉक्स के बीच में एक प्लेट्स है जो कि कोई रेगुलर प्लेट नहीं है, लेकिन ये आपस में मूव करती रहती है। जब इनका मूवमेंट लो ग्राउंड में होता है तो हम इन्हें फील नहीं कर सकते, लेकिन जब इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है तब हम इसकी मूवमेंट को फील कर सकते हैं, और इस मूवमेंट को कहा जाता है साइस्मिक मूवमेंट्स। और ये मूवमेंट जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं तो हमें अर्थक्वेक या भूकंप फील होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स की कहानी वैसी ही है जैसे हम हिमालयन रेंजेस के बनने के बारे में सुनते हैं कि इंडिया पहले एक अपना खुद का कॉन्टिनेंट था, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए एशिया की तरफ आया, और जब दोनों कॉन्टिनेंट की टक्कर हुई तब हिमालयन रेंजेस बने। हर चीज को मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज किया जाता है उसे कहा जाता है मैग्नीट्यूड। ये वैसे ही है जैसे अगर आप सब्जी लेने जाते हैं तो आप किलोग्राम का यूज करते हैं, और अर्थक्वेक को मेजर करना है तो हम यूज करते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से हम बेसिकली अर्थक्वेक के साइज का पता लगाते हैं कि कितना बड़ा अर्थक्वेक आया है या आ सकता है। अर्थक्वेक को 1 से
10 मैग्नीट्यूड के बीच में मेजर किया जाता है। जितना कम मैग्नीट्यूड होगा अर्थक्वेक उतना ही लोअर इंटेंसिटी का होगा, जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा अर्थक्वेक उतनी ही हाई इंटेंसिटी का होगा। दुनिया में आज तक कोई भी अर्थक्वेक 10 मैग्नीट्यूड का नहीं आया है। आज तक का जो सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया है, जिसे मेगा क्वेक भी कहा जाता है, वो आया था 1960 में चिली में, जिसका मैग्नीट्यूड 9.5 का था और इसे करीब 1000 मील तक फील किया जा सकता था। न्यूजीलैंड में अर्थक्वेक्स आना इसलिए भी कॉमन है क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बीच में आता है। उसकी इमेज आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इस एरिया को रिंग ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक्स यानी भूकंप और वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हालांकि जो हायर मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स हैं वो इस एरिया में बहुत कम आते हैं। जनरली जो अर्थक्वेक्स हैं अगर वो 2 या 3 मैग्नीट्यूड तक के होते हैं तो उन्हें फील करना बहुत कॉमन नहीं है। 3 से 4 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है उसे जनरली हम फील कर सकते हैं। 4 मैग्नीट्यूड तक का जो अर्थक्वेक आता है उसे मीडियम रेंज अर्थक्वेक कहा जाता है। न्यूजीलैंड में स्पेशली वेलिंगटन में आप इस मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं एवरी नाउ एंड देन, लेकिन ये कोई रिस्क पोज नहीं करते हैं। 1 और 2 सेकंड के लिए आपको धरती हिलती हुई फील होगी, उसके बाद इट गोज बैक टू नॉर्मल। कई बार ये एक्टिविटी 5 या 6 सेकंड तक भी कंटिन्यू होती है। अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 5 या उससे ऊपर है तब बिल्डिंग इंस्पेक्शंस रिक्वायर्ड होती हैं और बिल्डिंग्स में तब तक री एंटर नहीं किया जा सकता जब तक जो ऑथराइज्ड सर्विसेज हैं वो प्रॉपर बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करके ये सेफ्टी डिक्लेयर ना कर दें कि बिल्डिंग्स में वापस एंटर करना सेफ है। ऐसा माना जाता है कि 1840 में जब यूरोपियन सेटलर्स यूरोप से न्यूजीलैंड आए थे तभी बहुत सारे अर्थक्वेक्स उस समय में आने शुरू हुए। तो यहाँ के न्यूजीलैंड के जो मूलभूत निवासी हैं या नेटिव लोग हैं जिन्हें माओरी कहा जाता है, उनके कल्चर में ये माना गया कि उनके जो देवता हैं माओरीज के वो नाराज हो गए थे कि बिन बुलाए मेहमान उनकी धरती पर आ गए। लेकिन यूरोपियंस ने बहुत ही जल्दी समझ लिया था कि न्यूजीलैंड एक अर्थक्वेक प्रोन रीजन है और यहाँ पर जो कॉमन बिल्डिंग्स कंक्रीट की हैं वो इजीली नहीं बनाई जा सकती। 1848 में मार्लबोरो रीजन में एक अर्थक्वेक आया था जिससे पूरा जो कंस्ट्रक्शन यूरोपियंस ने बनाया था वो डिस्ट्रॉय हो गया था और उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को बदला। कंक्रीट के बजाय लकड़ी के घर बनाने शुरू किए, जहां पर उन्होंने नोटिस किया कि लकड़ी के घर अर्थक्वेक्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से झेल पाते हैं और अर्थक्वेक्स में अच्छी तरीके से स्टेबल तरीके से खड़े रहते हैं। इसी कारण न्यूजीलैंड में अर्थक्वेक बिल्डिंग रेगुलेशंस को यूज़ किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया और आज भी जब कोई नई बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग न्यूजीलैंड में बनती है तो उसके लिए बहुत सारे अर्थक्वेक रेगुलेशंस और सेफ्टी चेक्स वगैरह किया जाता है। मैंने इसके पहले स्काई सिटी वाली वीडियो में भी बताया था कि स्काई सिटी की जो लिफ्ट है उसमें एक सिस्टम अटैच्ड है जिसके कारण बिल्डिंग में कोई भी मूवमेंट होने पर लिफ्ट वापस ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएगी ताकि लोगों को सेफ्टी से नीचे पहुंचाया जा सके और टाइम आने पर बिल्डिंग से बाहर निकाला जा सके। अगर आप किसी भी बिल्डिंग में गैदरिंग के लिए जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको 3-4 इंस्ट्रक्शंस हर मीटिंग के शुरुआत में दी जाती हैं। इसमें से पहली है ऑब्वियसली कि टॉयलेट्स कहाँ पर है, फायर एग्जिट कहाँ पर है और तीसरी अर्थक्वेक आने पर आपको क्या करना चाहिए और एग्जिट कहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगी या आप गाइडेंस किससे ले सकते हैं। जब भी अर्थक्वेक आ रहा है तो ड्रॉप, कवर, होल्ड, ये 3 चीजें याद रखिए। ड्रॉप यानी जैसे ही आपको अर्थक्वेक मूव हो आप कहीं नीचे झुक के बैठ जाइए, होपफुली टेबल आपके आसपास हो तो वहां पर। कवर यानी सबसे पहले अपने सर को ढकिए, ये आपके बैग के थ्रू हो सकता है, किसी किताब के थ्रू हो सकता है या कोई भी चीज जिससे आप अपने सर में चोट लगने से बचा सकते हैं। एंड थर्ड इज होल्ड। होल्ड का मतलब है आप किसी भी स्टिफ या मजबूत चीज को पकड़ करके तब तक रुके रहिए जब तक अर्थक्वेक फील होना बंद नहीं हो जाता। अर्थक्वेक फील होने के बाद भी आप बिल्डिंग से तुरंत बाहर नहीं निकलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थक्वेक रुकने के बाद भी आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं, यानी जो मेजर अर्थक्वेक है वो तो हट गया लेकिन उसके बाद धीरे धीरे धरती हिलती रहती है और अगर आप एकदम
एकदम से बिल्डिंग के बाहर निकलेंगे तो ये पॉसिबल है कि आसपास की बिल्डिंग से कुछ गिर रहा हो, पाइप्स या इलेक्ट्रिसिटी के तार या बिल्डिंग का कोई पार्ट, और इससे आपको चोट लग सकती है। जब तक सेफ्टी डिक्लेयर नहीं की जाती तब तक घर से बाहर या बिल्डिंग से बाहर मत निकलिए। न्यूजीलैंड का सबसे डेडलीस्ट अर्थक्वेक जो आज तक आया है वो आया था 1931 में हॉक्स बे रीजन में, जिसका मैग्नीट्यूड था 7.8 और इसमें करीब 250 से ऊपर लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 2011 में एक बहुत मेजर अर्थक्वेक आया था 6.3 मैग्नीट्यूड का, जिसने क्राइस्टचर्च सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। जो लेटेस्ट बड़ा अर्थक्वेक आया था वो आया था कायकोरा रीजन में, जो कि साउथ आइलैंड में है, और इसका मैग्नीट्यूड था 7.8। मुझे याद है जब मैं रिसर्च कर रही थी, मैं क्राइस्टचर्च सिटी काउंसिल के एक कॉन्फ्रेंस में गई थी और वहाँ पे रिसर्चर्स ने ये बात बताई थी कि कायकोरा के अर्थक्वेक के बाद नॉर्थ और साउथ आइलैंड का डिस्टेंस कुछ सेंटीमीटर्स कम आ गया था। मुझे ये बात अच्छी तरीके से इसलिए याद है क्योंकि उस डाटा के प्रेजेंट करने के बाद सारे जो रिसर्चर्स थे वो सब हंस रहे थे और मजाक में बातें कर रहे थे कि अच्छी बात है, अगर ऐसे कुछ और अर्थक्वेक्स आए तो नॉर्थ और साउथ आइलैंड एक हो जाएगा एंड देन हमें फ्लाइट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको खतरे के बारे में पता होता है और उससे कैसे बचना है इस बारे में पता होता है तो आपके दिमाग में पैनिक बहुत कम होता है। ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि जो लोग ऐसे एरिया से न्यूजीलैंड में मूव कर रहे हैं जहाँ पे अर्थक्वेक्स नहीं आते, उनके दिमाग में एक सेफ्टी रहे, एक रिजिलियंस रहे कि अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं तो उन्हें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए या वो कितने खतरे से एक्सपोज्ड है। ये न्यूजीलैंड का एक बेसिक फैक्ट है और इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। जितने अच्छे और पॉजिटिव तरीके से आप इस इंफॉर्मेशन को ग्रैब करेंगे, आपकी प्लानिंग उतनी ज़्यादा ईजी होगी। आई होप आज की जो वीडियो है उससे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप न्यूजीलैंड नए नए आ रहे हैं तो आपको अर्थक्वेक्स के बारे में थोड़ी और जानकारी मिली होगी और आपकी जो टेंशन है हो सकता है वो भी थोड़ी सी कम हुई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके बारे में भी वीडियो बना सकूँ। With this, I end this video and I'll see you next time. He is Vincent. He is my flatmate son and he is a very good boy. He is just giving us a visit on Sunday. Happy Sunday! Bye!